नमस्कार, मैं विश्वजीत फिर से स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड के एक नए कंप्यूटर वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी इमेज का बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाए, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप इंस्टाग्राम में रील्स बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते, जो फोटो के बैकग्राउंड पे सीन्स हम लोग लगाते हैं उसको ऐड करने के लिए आप बना सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो बनाने में भी बहुत काम आता है, बहुत जगह पे काम आता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसे बनाना कैसे है, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके। तो हुआ ऐसा कि सुबह सुबह मेरे बगल के एक चाचा ने मेरे पास आया। तो अभी तो चूंकि लॉकडाउन के बाद सभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो चाचा ने कहा कि मेरे बच्चे का भी स्कूल खुल रहा है, तो उनके स्कूल में एक पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है। तो फोटो मेरे पास है, आप बस पासपोर्ट साइज बनाकर प्रिंट करके हमको दे देना। तो हम सोचे क्यों ना इसे भी आपके साथ हम लोग शेयर करें और आप भी देख लीजिए किस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है, फोटो एडिट किया जाता है और उस फोटो को कलर में कैसे निकाला जाता है, जैसे हम लोग अपने फॉर्म पर या अपने एल्बम में रखने के लिए निकालते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करना होगा और हम यहाँ पर लगा देते हैं अपना डाटा केबल। और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेट का कनेक्शन हो गया है। तो लीजिए, मेरा ये सेटअप बंद और देखिए यहाँ पे आईफोन इंटरनेट एक्सेस मिल चुका है। चलिए फिर, तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र पर और ब्राउज़र खोल लेने के बाद सबसे पहले तो अभी हम अपना फ़ोटो को डाउनलोड कर लेंगे, जो कि मेरे जीमेल में आया हुआ है। तो लीजिए, मेरा भी जीमेल खुल रहा है और यहाँ पे रहा मेरा फ़ोटो। तो हम इस ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इस फ़ोटो का भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो लीजिए, ये हो गया अभी डाउनलोड। तो चलिए दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में आकर कि ये फ़ोटो डाउनलोड होके कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए फिर हम लोग अभी अपना काम शुरू करते हैं। तो वापस से हम अपना ब्राउज़र को खोल लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्तों, अगर आपको किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इसके लिए जो कीवर्ड आपको गूगल पर सर्च करना है वो है REMOVE स्पेस BG, रिमूव BG। और इसके बाद आप इसे सर्च कर दीजिए और यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज रिमूव डॉट BG, आप इसे क्लिक कर लीजिए और जैसे ये ओपन हो जाएगा रिमूव BG का कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन। तो यहाँ पर अभी आपको इमेज को ड्रॉप करना है। तो मेरा इमेज कहाँ पर है? मेरा इमेज यहाँ पर है। हम इसे खींच कर लाते हैं और यहाँ पर से हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। तो लीजिए, अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इस फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो गया है। तो ये है हमारे अवनीश भैया और अब हम लोग इस फोटो को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद फिर अपना एडिटिंग का काम करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल पर करना चाहते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर का ही ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटो मोबाइल पर होते हैं, सबके पास कंप्यूटर नहीं होता है। आप क्या करिएगा, आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके आप वहाँ पर रिमूव बीजी लिखिएगा और वहाँ पर टच करके फाइल अपलोड करिएगा जिस फोटो का भी आपको बैकग्राउंड हटाना है। और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास बिना बैकग्राउंड का फोटो आ जाएगा और आप पीछे में किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए फिर, डाउनलोड तो हो गया हमारा फोटो। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड है और इसमें बैकग्राउंड नहीं है। अब हमें एडिट करना है। तो चलिए फिर एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं कि नए फोटो और पुराने फोटो में अंतर क्या है। चलिए एक बार जूम करके देख लेते हैं। तो इस फोटो में आप जब जूम कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये फ़ोटो आया है। और अब हम जो बैकग्राउंड रिमूव किए थे उस फोटो को भी एक बार देख लेते हैं जूम करके, क्या गलत ढंग से किया या सही ढंग से किया। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छा रिमूव किया है बैकग्राउंड को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बस ये है कि ये क्या करता है ना, पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन कर देता है। और अगर आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छा चाहिए, जैसा आपने अपलोड किया वैसे ही क्वालिटी में चाहिए, तो यहाँ पर रिमूव बीजी क्या करता है, आपको फर्स्ट टाइम किसी भी ईमेल आईडी से अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपको वो हाई क्वालिटी में देता है। उसके बाद वो आपके क्वालिटी को इसी तरह से रखता है। और अगर आपको सारे फोटो ही अच्छे क्वालिटी में चाहिए तब तो आपको फिर उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो चलिए फिर हम लोग काम शुरू करते हैं अपने फ़ोटो पर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात था, क्या ये फ़ोटो जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या ये फटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं फटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ़ोटो का साइज़ जो है ना वो छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से फ़ोटो बहुत ही सही आएगा। हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो चलिए फिर हम इसे ओपन विथ करते हैं फ़ोटोशॉप के साथ। तो यहाँ पर खुल गया मेरा फ़ोटोशॉप, लीजिए आ गया। और अब हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉप।
लीजिए, चलिए अभी फुल स्क्रीन में देखते हैं ये कैसा दिखेगा। कंट्रोल प्लस ओ, तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ गैप है ना, चलिए इस गैप को भी हम लोग बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ मेरा गैप बंद हो गया और इसे हम कर देते हैं क्रॉप। चलिए अब फोटो के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बैकग्राउंड को ऐड करना। अब चूंकि हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना रहे हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो सिंपल कलर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग या तो ब्लू लेते हैं, मैरून लेते हैं, तो मैक्सिमम ब्लू को ही रेफ़र किया जाता है। तो देखिए इसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम एक नया लेयर को लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे नया लेयर आ गया। और जैसे इस नए लेयर पे हम कलर डालेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ गया। और अब हम इसको क्या करने वाले, नीचे लेके आ जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरह से बैकग्राउंड आ गया। और आप सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको और डिटेल में करना है तो फिर दोस्तों इसके लिए हमारे यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग ग्राफिक्स कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करना है, सारा चीज़ को बहुत डिटेल में बताते हैं रूल्स के साथ। तो इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हम लोग को टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए बाकी हम कर लेते हैं, आपको हम बस दिखा देते हैं कि कैसे कैसे इसमें आप काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस, और यहाँ से हम उसका टाइप चुन लेंगे जेपीजी, और यहाँ पर इसे हम कर लेते हैं सेव। कहाँ पे सेव होगा, डाउनलोड की जगह पे ही ये सेव होगा। ओके, और यहाँ से हम इसे कर देते हैं बंद। हम्म, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना है। तो ये हो गया हम लोग का ओरिजिनल फ़ोटो, ये हो गया जिसे हमने एडिट किया, और ये विदाउट बैकग्राउंड वाला। तो अब बात है यहाँ पे प्रिंटिंग का, तो इसे प्रिंट कैसे करें। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एम एस वर्ड खोल लेते हैं। तो मेरे पास एक टेम्पलेट बना हुआ है, तो हम उसी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फाइल पासपोर्ट का पूरा एक बना हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ हम इस फ़ोटो को हटा देते हैं। तो अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर करेंगे, और यहाँ से हम पिक्चर लेंगे ये वाला, और इसे हम कर देंगे इंसर्ट। लीजिए फोटो आ गया। अब हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी फ़ोटो को पेस्ट कर देने के बाद अब हम यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल प्लस पी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है मेरा कैनन MF240 सीरीज़ का एक हेवी ड्यूटी प्रिंटर है। तो हमको इस फोटो को प्रिंट करने के लिए कैनन का नहीं, एप्सन का प्रिंटर चाहिए। यही हम लोग का कलर प्रिंटर है। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दीजिए। अब चूंकि हम लोग जो पेपर डालने वाले हैं वो तो हम लोग का फोटो जिस पेपर पे निकलता है वो वाला होगा, तो इसके लिए हम चुन लेंगे मैट। और इसका क्वालिटी कैसा होगा, क्वालिटी हो जाएगा इसका हाई। और क्या निकालने वाले हैं हम लोग, कलर। और बस आपको इतना ही करना है, एप्सन मैट, क्वालिटी हाई और कलर, और इसे आप ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका ये फोटो A4 साइज के पेपर में, जो ग्लॉसी पेपर होगा, उस पर प्रिंट होके निकल जाएगा। तो चलिए फिर अभी हम लोग प्रिंट करने के लिए हमारे ऑफिस में चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम प्रिंट करने वाले हैं हमारे इस फोटो को। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रिंटर को पावर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मेरा पावर सप्लाई, इसे हम अपने सॉकेट में लगा देते हैं। लीजिए लग गया, और आप देख सकते हैं इसमें पावर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस USB केबल को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे। तो लीजिए ये हो गया यहाँ पर अटैच। और अब इसके बाद हमको पेपर लोड करना है। तो मेरा पेपर, तो ये रहा मेरा पेपर। यहाँ से हम पहले एक पेपर निकाल लेते हैं, और आप देख रहे हैं ये ग्लॉसी पेपर है, चमक रहा है इस साइड में, और ये 180 GSM का है। तो ये प्रिंटर 180 तक अच्छे से लोड ले लेता है। तो इसे हमने यहाँ पर डाला, पेपर के एंगल्स को एडजस्ट कर दिया, और अब इसके बाद सिर्फ आपको प्रिंट कमांड दे देना है। तो लीजिए यहाँ पर ये पेपर को खींच लिया है, और आप इसके अंदर देख सकते हैं किस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये घीस 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 करते हुए प्रिंट करता रहेगा। तो चलिए फिर इसे अपना काम करने देते हैं और हम लोग बैठते हैं थोड़ा आराम करने के लिए।